प्रेम। संगम के तट पर माघ मेला और माघ मेले में आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी के मौके पर बेहद खास स्नान और इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचते हैं। तो यहां पर भव्य तैयारी की बात कही जाती है, एक बेहतर मैनेजमेंट के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि दरअसल यहां पर दूर दूर से, देश के कोने कोने से या बाहर से जो लोग आध्यात्म की डुबकी लगाने या फिर उसे श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था थी। फिर चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर जो कल्पवास कर रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट हो, उन तमाम चीजों को बेहतर ढंग से किया गया। लेकिन यहां विरोधी हमलावर भी होते, कहते कि दरअसल ये सब कुछ एक दिखावा है, असल बात यह है कि प्रशासन फेल है, असल बात यह है कि यहां पर संतों का सम्मान नहीं हो रहा है। पहले जमीन आवंटन का मामला था जिसमें कहा गया कि कुछ तस्वीरें शेयर करके, कुछ वीडियो शेयर करके कि वहां पर जमीन के लिए, अपने उस कल्पवास के लिए, एक ठौर के लिए, शिविर के लिए कैसे संत गिड़गिड़ाते एसडीएम के सामने नजर आते हैं और तभी से विरोधी हमलावर हो जाते हैं इस माघ मेले की तैयारियों को लेकर। और उस पर सबसे बड़ा जो मामला सामने आ जाता है जब 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ होता है, उसके बाद जो लड़ाई 6 दिन की है उसमें एक एक अधिकारी कौन किस भूमिका में, किस तरीके से सवालों के घेरे में, हम आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज बड़ा मौका माघ मेले के सबसे खास स्नान का, तो मेले की तैयारी की जिम्मेदारी जिनके ऊपर, वो अधिकारी जो मेला अधिकारी तो हैं ही, साथ साथ पीडीए के बड़े चेहरे, और उनके ऊपर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, जो सबसे ज्यादा विरोधियों के निशाने पर है, क्योंकि वो लगातार नोटिस पर नोटिस शंकराचार्य को भेज रहे हैं, जिसमें सबसे विवादित नोटिस था कि शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी। तो उन्हीं अधिकारी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर मेला अधिकारी वो कौन, किस तरह से, कब कब वो विवाद में आए, किस तरह का प्रोफाइल है उनका, हर एक जानकारी आपको विस्तार से हम देंगे चर्चा में आए इन अधिकारी आईएएस ऋषि राज के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रयागराज कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के बारे में आपने देखा, उनकी भूमिका के बारे में हमने आपको बताया। उनके पति जो कि गृह सचिव हैं आईपीएस मोहित गुप्ता, जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पहला धक्का दिया और उसी के बाद वहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया। इसके साथ साथ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, जिनकी तस्वीर दिखा करके जिन्हें हठधर्मी बताते हैं, अधर्मी बताते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उसके साथ ही एक और चेहरा उन अधिकारियों की फेहरिस्त में नजर आता है आईएएस ऋषि राज। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ हैं और उनको इस माघ मेले की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। उनको मेलाधिकारी बनाया गया, दोहरी भूमिका में वो वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन चर्चा में जब आते हैं जब मेला प्राधिकरण की तरफ से शंकराचार्य को 2 नोटिस भेजे जाते हैं। पहला नोटिस तब भेजा जाता है जब 19 जनवरी की तारीख का वो नोटिस होता है। इसमें बवाल होता है कि शंकराचार्य कैसे आप लिख रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस का हवाला दिया जाता है, जिस पर स्वामी जी की तरफ से जवाब दिया जाता है। दूसरा नोटिस जिसको कहा जाता है स्वामी जी की तरफ से, दरअसल ये बैक डेट का नोटिस है, इसके पीछे वो साजिश तक बताते हैं, उसमें मेला क्षेत्र से ही बैन करने की बात कही जाती है। तो कौन है ये अधिकारी, आपको बताते हैं। दरअसल मूल रूप से ये अधिकारी आईएएस ऑफिसर एमपी के बताए जा रहे हैं। इनके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये 2018 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और यूपीएससी में इन्होंने ऑल इंडिया 27th यानी 27वीं रैंक हासिल की थी, जो अपने आप में बड़ी बात है। अगर इनके शैक्षणिक बैकग्राउंड को हम देखें, एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें, तो आईएसएम धनबाद से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अच्छा, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन वहां पर कहा गया कि उनकी कुछ अयोग्यता थी फिजिकली, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा यूपीएससी को और उसमें उन्होंने टॉप भी किया। तो ये उनका अगर शैक्षणिक या अब तक के सफर का हम बैकग्राउंड देखें तो वो था कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई से वो आईएएस की तरफ बढ़े, कैसे वो एक अधिकारी बने। लेकिन जब हम बात करते हैं उनके परिवार की, फैमिली बैकग्राउंड की, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है और किस तरह का अब तक का उनका एक अधिकारी के तौर पर सफर रहा, तो वो भी काफी दिलचस्प है। फैमिली बैकग्राउंड से पहले हम आपको उनसे जुड़े विवाद बताते। एक, जैसा कि आपने देखा, अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ विवाद है, ये शंकराचार्य से जुड़ा हुआ विवाद। और उसके पहले जैसा
जैसा हमने आपको बताया कि वहां पर जमीन जब आवंटित हो रही थी माघ मेले के लिए, तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे सवाल थे कि वहां जो संत समाज के कई लोग हैं वो गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए कि उनको जमीन नहीं मिल रही है, तो भी उनके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन एक और जो मामला था, पीडीए में रहते हुए, यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ के तौर पर, वो एक बड़ा मामला था। उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था। दरअसल दिसंबर 2025 का ये पूरा मामला था, जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने ऋषि राज को अवमानना नोटिस जारी किया था। और ये मामला जो था एक भूमि अधिग्रहण विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें प्राधिकरण ने आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किया, ये आरोप लगा। और कोर्ट ने उनसे इस मामले में हलफनामा मांगा था। अगर ऐसा नहीं वो करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही थी। अगर फैमिली बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक बहुत साधारण सामान्य परिवार से आईएएस ऋषि राज आते हैं। उनके पिता जो हैं वो एनटीपीसी में मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। कहा जाता है कि शुरू से ही एक जुझारू प्रवृत्ति के रहे, जो इनके घर के आसपास या इनके करीबियों से हमें जानकारी मिली है कि पढ़ने में दिलचस्पी शुरू से थी और अभी भी वो पढ़ना खूब पसंद करते हैं। चुनौतियों से पार पाना उनका एक शगल है, ये कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब वो बीटेक कर रहे थे और उसके बाद जो इंजीनियर बनने का सपना टूटा तो उन्होंने उसको हावी नहीं होने दिया, बल्कि दूसरी राह बनाई। लेकिन अब जिस तरह से उनके सामने उनके इस पूरे करियर की राह में ये जो एक बड़ा एक पड़ाव आया है माघ मेले का, और ये जो विवाद जुड़ा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ, क्या वो उससे पार पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों हैं कालनेमी, वो भी तो पता चले।